अनेक लहरी अर्जुन और साथियों के माध्यम से एक बिरहा गीत भेजा जा रहा है। हाँ, उम्मीद बाकी आप लोग को गीत पसंद आएगी। तो दोस्तों, दुनिया बदल रही है, हाँ, मौसम बदल रहा है, ऋतुएं बदल रही है, सोचे बदल रहे हैं। हाँ, सोचे बदल रही है। आज के इस कलिकाल में बाबूजी सब कुछ बदल रहा है। कैसे बदल हाय हाय, रहले सुमन सेन महाराज, उनका रहला अलग मिजाज। एक दिन मंत्री जी से कहने लगे बाबूजी, महाराज सुमन सेन जी बाबूजी मंत्री से कहा कि मंत्री जी, हाँ, हमारा चौथापन आ गया है और मैं सोच रहा हूँ कि अपने पुत्र को उत्तराधिकारी बना दूं और कार्यभार हमारे संभल नहीं रहा मुझसे। तो कहीं ठीक है, कहीं जाकर के उस पुरोहित को बुला लाइए और उनका राज तिलक कर दिया जाए। तो कहना पड़ा गीत खिलाएंगे। हाय हाय, अरे राजा बोले बयनवाना, राजा बोले बयनवाना, एक दिन मंत्री के हो समनवा। राजा बोले राजा जी का आदेश पाए के बाबूजी, हाँ, पुरोहित के दरबार में चल देती तो आल्हा को प्रमाण कहना पड़ा। हाँ, हाय हाय, तो गुरु जी कहा रहेंगे बच्चा, हाँ, कुछ कुछ शब्द कुछ कुछ चीज ऐसा हो था, हाँ, कि जमने को बहुत ध्यान देने पर था और जनता भी बहुत ध्यान देता। हाय हाय, तो आल्हा तो सब लोग सभी लोग लगाया है दावत है विधान की जवाब, लेकिन हिंदा थोड़ा सा देख ला लाइन पर। हाय हाय, अरे एक पीठ चिराई के, एक पीठ मनाई के, एक पीठ चिराई के, एक पीठ मनाई के, एक पीठ चिराई के, एक पीठ मनाई के, तीन पीठ के करा के हो एक पीठ चिराई के, एक पीठ मनाई के,
रूपावा के होला श्रीमान रूपावा के होला श्रीमान रूपावा के होला श्रीमान। भैया लेकिन मंत्री श्री जब चला थी पुरोहित के दरवाजे पर जात बाबूजी हाँ तब गीत में भाव में कहना पड़ा हाँ अरे राजा जी मंत्री के तब पवले या डरिया हो रामा मंत्री तब धारावा से बन गए धारावा से बन गए प्यारी के पहुँचे ऊपर रोहित के पंडित के मंत्री का लागे राजा जी बोला बोले को है राजा दरबार मंत्री राजा जी बोला बोले को है राज दरबार में मंत्री साथे पंडित जी हो गए बाबूजी मंत्री के संग में रहिया पंडित जी कहें ठीक है बुलाया है बिल्कुल हम चलते हैं दरबार में हाँ आगे आगे मंत्री चल रहे बाबूजी पीछे पुरोहित अपन पोथी पत्र कतरी दवाए चल रहे दिनों जने आयन दरबार में हाजिर भैन कहन हुजूर सरकार की बतावे का आदेश है हाँ कहन पुरोहित जी हम अपने बेटा का राज तिलक करना चाहते हैं तो बताइए कि अब कैसे क्या करना होगा लगन मुहूर्त आप सब बताएं भाई तो पंडित जी अपन पोथी पत्र पलागन पलटे खोलन खालन कहन कि भैया कहन महाराज जी सब कुछ ठीक है लेकिन भाई आपके लड़के की शादी नहीं भैया है कहन नहीं शादी नहीं भैया है कहन जब शादी नहीं भैया तो राज तिलक कैसे होगी बिना जोड़ा का राज तिलक कहाँ हो पाई कहन तब कहन एकरे पहले आप लड़के के शादी करा तब ओकरे बाद राज तिलक करा अब भाई राजा को बात कहने उनको बहुत बड़ी बात यह है आदेश धन मंत्री के पूरे नगर में जाकर ढिढोरा पिटवा दो कि और ना वो पंडित जी कहन भैया दोनों जने बढ़िया घर भर देख ताक के जोड़ा मिलावा और शादी तय हो जाए कहन ठीक है राजा साहब कहन खबरदार उसे लड़का जोड़ रहे हैं कहन की पिताजी ऐसा कुछ न होई शादी अपने हिसाब से करब ठीक है हमारे साथ जीवन बीते का है आजकल माहौल जमाना भय है बाबूजी हाँ जी शादी अपने मन पसंद होई हाँ तेल लगा के कहन ऐसा है ठीक है भाई राजा साहब आदेश दे मंत्री की जाकर ये पूरे नगर में मुनादी कर दो 16 साल से 22 साल तक की जितनी औरतें हैं आकर के राज दरबार में कल सुबह हाजिर हो और मनपसंद शादी होगी। अब मंत्री जी जाए कि बाबूजी थोड़ा से कहना पड़ा भाव में अरे राजा ने कहे के मंत्री को अरे राजा ने कहे के मंत्री को आदेश दे दिया
संदेश दे दिया। हाँ। अरे राजा ने कहे कि मंत्री को आदेश दे दिया। राजा ने कहे मंत्री को आदेश दे दिया। आदेश दे दिया। अरे मंत्री ने जाकर नगर में संदेश दे दिया। बाबूजी मंत्री जाकर नगर में संदेश दे दिया। बाबूजी हाँ। कल सुबह प्रातः 10 बजे से बाबूजी लग गए हल। हाँ। पूरा मजमा इकट्ठा रहा, दरबार दम खचाखच भरा है बाबूजी दरबार। राजा ने कहा ठीक है। हाँ। उनके पिता जो रहे वसु सेन कहन की देखिए हमारी जो बात है, सब लोगों को एक एक गमला और एक एक बीज दिया। कहा कि सब लोग ले इसको लीजिए और अपने अपने घर को जाइए। इसमें जो जिसका सुंदर फूल खिलेगा उसी के साथ मैं शादी करूंगा। ये बात। जिसका सबसे सुंदर फूल होगा उसी के साथ मैं शादी करूंगा। और राजा जी बाबूजी न जामने से न जमने वाला खोखला भी दे रहे ने। भैया जो जामे ना, अब सब लोग अपन गमला ले लेके बीज पान सब लोग चलते हैं। बीज ले जाएंगे खूब बढ़िया अच्छे तरीके से तकनीक से जवाब कह दें। 1 महीना 10 दिन 15 दिन 1.25 महीना 1.5 महीना बीत के खोखला बीज हाथ काहे से सुन जब इंतजार करें तो लोग अपन दिमाग बहुत खुरापाती हो बाबूजी। लेकिन लगाए दे दूसर लिया एक से बढ़िया फूल लगभग वो तैयार कर दे। जेके सुंदर ने हुई साथ शादी हुई तो वही दरबारों बाबूजी राजा किया जौन दासी काम करती रही ओकर बिटिया आई रही। दासी क्या दासी की बिटिया आई रही तो थोड़ा से देरी का भाव करना पड़ा। हाय हाय अरे राम महल की रानी दासी बन गई। महल की रानी दासी बन गई। एक दिन महाराज जी बात बतावले खासी महल की रानी दासी बन गई। बाबूजी महल की रानी दासी बन गई भैया। तो दासी की बिटिया बाबूजी ले गए बीज जमाए दे होकर नहीं जमा बाबूजी दूसरा कोई बिया नहीं बोला उसने। तो महतारी से कहा दिया कि माई बिया बोए जामा नहीं हमारा सोना गमला लेके जा बड़ा अपमान हो हमार। बाबूजी रोए लाग बिटिया महतारी से हरे हरे अरे बिटिया रोना लगी अरे माई के समनवा हो अरे यसुआ तब झरा झरा बड़ा सही
बिटिया तो हमारा अपमान करे तो हम जानते हैं सभा के बीच में। हाँ। लेकिन बाबूजी बिटिया के निराश नहीं भाई कहे ठीक है माई हाँ। हम जाब जरूर राज दरबार में सुने के मन लेके जाब। हाँ। बाबूजी सब लोग सुंदर सुंदर बढ़िया बढ़िया फूल लेके हाँ। राज दरबार में हाजिर भैल भैया और दासी की बिटिया हो सोना कमला लेके पहुंच गए तो लेकर बढ़िया बढ़िया फूल रहा जाके स्टेज लगे आगे बैठा रहा सब। हाँ। और तो एक साइड में आप सोना कमला ले बैठी बा। अब भाई सज के दरबार महाराज खड़ा भय स्टेज के ऊपर चारों तरफ निगाह लगाने की यहाँ बड़ा बढ़िया फूल। खाने दी हम तो खड़ा के दे रही बढ़िया बढ़िया फूल कहाँ से कहाँ से आए आए? कितना फ्रॉड करें। तब तो देखें जब एक गमला सोना खाली महाराज ने नौकरानी को भेजा और इशारा किया जाकर के जो सोना गमला लिए हुए बैठी हुई है लड़की जाकर के मेरे पास लिवा कर आओ उसको। अब नौकरानी आई भाई दूठी सर सम्मान सहित बाबूजी दासी के बिटिया के ले जाए के मंच पर खड़ी गई बहन। अब वो गरीब दासी के फटी पुराल चुनरी पहने बाबूजी जब खड़ी हो गई तो कहा देख लो पूरा सन्न हो गए दरबार बाबूजी। हाँ। हाँ। राजा की लड़की आ। राजा साहब कहता है कि बेटा तुम क्या हो गया तुमको। अरे एक से एक खूबसूरत लड़की राज घराने से आई हुई है और तुम एक दासी की लड़की के साथ शादी करोगे ये मेरा तो नहीं मेरा अपमान होगा। वसु सेन ने कहा पिताजी आप नहीं समझ पा रहे हैं सच्चाई की पहचान हो रही है। मैं सत्य के साथ शादी कर रहा हूँ असत्य के साथ सब ही जन हो गए निराश सब ही जन हो गए निराश अरे टकी पूरी भैली आस। अरे राम महल की रानी दासी बन गई बैठा सभा महल में मुख पर रही उदासी महल की रानी दासी बन गई। बाबूजी सब लोग के सिर झुक गए बाबूजी सर से। बताओ भरी सभा में हम सब लोग अपमानित हुए। सत्य सत्य राजा ने कहा कि ठीक है सत्य को पहचान हुआ और सत्य के साथ हमारी शादी होगी। महाराज ने कहा नौकर से कहा कि जाकर के दासी के घर में सारी व्यवस्था करो एक राजा के तरीके शादी होगी दासी की बिटिया की। बाबूजी राज दरबार जैसे महाराज को सजा उसी तरीके दासी का महल भी सजा बाबूजी और धूमधाम से राजा की बारात जाती है तो कभी को कहना पड़ा भाव हाय हाय। अरे रामदासी कई बिटिया ओ रामदासी कई बिटिया सगरी नगरी किया उदासी हो दासी कई बिटिया सगरी नगरी किया उदासी हो दासी कई बिटिया।
को बना के किचन प्रस्थान कर दे बाबूजी। हाँ एक ही टीम डांस लगा डीजे बाजा बजे। हाँ एक ही क्या कहता है जो नवा नवा उम्र वाले लड़के क्या कहता है आज मेरे यार की शादी है। कैसी बात डीजे बाजे जाता है बाबूजी। हाँ। लेकिन अपनी दासी की दीवारें कहाँ बजे बहुत ध्यान दिया। हाय हाय अरे बाजई लगी सहनाई हो बाजई लगी सहनाई हो द्वारे आए बरतिया बारात दरवाजे पर पहुंची। रीत रिवाज के हिसाब से बाबूजी शादी संपन्न हुआ और विदाई हुई। दासी की बेटी ससुराल गई बाबूजी सर सम्मान सहित और यही से कभी गीत का अंतिम भाव राम राजे अनिरुद्ध के बिना शारद कई बलिहारी। अरे तुलसी राम सुना है मितवा हंसी हंस गीत सवारी हो महल की रानी दासी बन गई। अरे किला गाँव अर्जुन अखिया हरि दर्शन के प्यासी महल की रानी दासी बन गई। Thank you.